भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। हमारे देश में इसे कानून बना रखे हैं कि कोई महिला अपने घर तक लकड़ के भाई की पढ़ाई लिखाई करने जा है, स्कूल कॉलेज में जा है, या नौकरी के ऊपर जा है, या फिर कितने ट्रैवल कर रही है, तो महिला ने कोई बुरी नज़र से देखा है, ताड़ा है, उसका पीछा करे है, घूरे है, प्रताड़ित करने की कोशिश करे है, कमेंटबाजी करे है, छेड़छाड़ करे है, रेप करने की कोशिश करे है, या कुछ अपराध ने अंजाम दे है, तो इसके तुरंत एक्शन होने के और कड़ी ते कड़ी सजा मिलने के प्रोविज़न हमारे संविधान में कानून में कर रखे हैं। लेकिन किसके लिए? उसके लिए जो वास्तव में पीड़ित हो है। अगर इन कानूनों का इस्तेमाल ढसोकड़ीबाजी में कर दिया जा तो ज़िंदगी एक अच्छे बिच्छे आदमी की भी दूबर हो जाए। अब कोई महिला एक किसी भी डाल की शिकायत कर दे है, फ़ोन मार दे 112 के ऊपर या महिला सेल में, तो तुरंत पुलिस की गाड़ी दुर्गा शक्ति लिखी बाजी आओगी और ठा ले जाएगी जिसके ऊपर आरोप है। लेकिन बात तो बाद में बेरा पाटेगा, ये मानस घूरे था, नहीं घूरे था, पीछा करे था, भाई मुँह माते के मैं 2 लफ्ज कहे भी थे, आक ऊँ गाड़ी में टंगवा दिया। 22 जुलाई ने झज्जर के बहादुरगढ़ के रोड तय एक शिकायत दर्ज हुई। एक 22 साल की महिला ने दर्ज कराई, मेरे साथ गैंग रेप हुआ है। 3 आदमी थे, मैं अपनी धनी के साथ फेटन जा रही थी। रोहतक के बहादुरगढ़ के रोध गांव में फैक्ट्री लाग रही है, तो इसका धनी उस फैक्ट्री में काम करे या किराए पे मकान में इसके धनी के साथ रहा करती। 1 साल पहले इन दोनों की लव मैरिज हुई थी, तो शहर में किराए पे मकान लेकर आए। विरोध में इसका धनी ड्यूटी के ऊपर जा तो उसकी रोटी पानी देनिया जाया करती, फेटन जाया करती। तो इसने शिकायत दे के पुलिस वाला तनी बताई कि मैं मेरे पति ते मिलने जा रही थी कच्चा रास्ता में के, और 3 जने आए बाइक के ऊपर बैठ के और मेरा फ़ोन छीन ले गए। मैंने फ़ोन उधर खोसन की कोशिश करी, उनका पाछे पाछे बाजी, तो मेरा हाथ पकड़ लिया उनने और मैंने लेके झाड़ियाँ में बढ़ गए। मेरे साथ उनने 2 जनान पकड़ी में, मेरे साथ गैंग रेप होया है और मेरी हालत बहुत बुरी कर दी। आसपास राहगीर जो थे लकड़ते बढ़ते मानसा देखी वाले एक 3 व्हीलर करके मैं अस्पताल में पहुँचाई। अस्पताल में जिस परिस्थितियाँ में आई, डॉक्टर देखकर, पुलिस वाले देखकर सहम गए कि हाँ, जिस तरह इसका हाव भाव है, शरीर का दिखा है, इसके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। तो मीडिया में ये बात पूछी, पुलिस प्रशासन बिल्कुल सख्ते में आ गया कि भाई आज के ज़माना में इतने कड़े कानून होने के बाद भी, इतनी जागरूकता फैलाने के बाद भी मनसा में इतना कालजा आ कितनी गया, एक राह चलती लुगाई का हाथ पकड़ के उन्हें झाड़ियाँ में ले जाए और गैंग रेप कर दे है। इसका मतलब तो सीधा सवाल सरकार के ऊपर उठे, पुलिस प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ला गए कि थारा तो किसी में भय नहीं है। एक महिला के साथ नहीं हो जाए तो कभी किस किस का साथ क्या होगा फिर? भाई पुलिस वाले सख्ते में आ गए, पूरा प्रशासन में हड़कम बाज गया। मुद्दा इतना ज़्यादा तूल पकड़ गया कि झज्जर की कमिश्नर जो है डॉक्टर राजश्री जी, उन्होंने अपना बयान देना पड़ा और उन्होंने सीरियसनेस आकी। तो उनने भी देखो इतना अनुभव उनकी ज़िंदगी का होना नहीं लगा कि भाई महिला के साथ इतना गलत हो रहा है कि देखो कुछ बता भी नहीं पा रही है। हम इससे पूछने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी स्टेटमेंट एक बार आप सुन लो। झज्जर रेंज की कमिश्नर ने इस गैंग रेप के मामले के ऊपर अपनी स्टेटमेंट मीडिया बंधुओं को देनी पड़ी। लेडी है, वो 22 साल की है और उसने ये बताया कि 3 लड़के आए जिन्होंने उसका मोबाइल छीन लिया, तो उनके पीछे भागी है मोटरसाइकिल के, और फिर 2 लड़कों ने उसको पकड़ के तीसरे ने रेप किया है। मतलब एक लड़के ने रेप किया है और अभी इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता पा रही है वो। एक लड़के ने किया है और 2 लड़कों का क्या उसमें सहयोग रहा है, और वो जान पहचान के लड़के हैं या बाहर वाले लड़के हैं। रोड के कच्चे रास्तों से वो जा रही थी फैक्ट्री में अपने हस्बैंड से मिलने, तो वहाँ पे ये हादसा हुआ है। तो भाई कमिश्नर की स्टेटमेंट आ गई, सारे अखबार में छप गई, टीवी चैनल्स में चल गई, मीडिया में चल गई। बात तो हाई लेवल की है। और भाई दिल्ली के साथ लागता एरिया, बीजेपी की सरकार में कदे ब्रजभूषण के ऊपर आरोप लागे, कदे डॉक्टर संदीप के ऊपर लागे हैं। तो यो मुद्दा तुरंत इसको देखे विपक्ष भी लामबंद जल्द हो जाता अगर कानून इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कराए।
तो सारे पुलिस प्रशासन में एक डीसीपी साहब की अध्यक्षता मीटिंग बना के बस सड़ जांच करनी शुरू कर दी। पहले दिन अस्पताल में इस महिला द्वारा बयान लिए, थोड़ी बहुत बातें तो इसने ज़्यादातर नहीं बताई। बस शिकायत दर्ज करके FIR दर्ज करके आगन कर दी। इसका मेडिकल कराना खातर ले गए, मेडिकल करा लाए, रिपोर्ट 1-2 दिन मानी थी। फिर इसके दिए बयानात का हिसाब था पुलिस ने अपने तरफ से जांच शुरू कर दी। अब भाई कंफर्टेबल हो लेने देश में, भाई शौक होगी, डर गई होगी, भय मान गया होगा, कालजा में कोई बात इसी बैठी होगी जिसके कारण बात नहीं कर पाओ, बता नहीं पावे, हो जाएगा ना कहीं पे। तो पुलिस वाला जो 2-4 बात इसने बताई, घटनास्थल पे फलानी जगह पुलिस वाले पूछ गए भाई, CCTV देखें, इसने बताई थी उस कलर की बाइक थी, इस डाल के कपड़े पहन रहे थे, ये हो लिया था। पुलिस वाला ने CCTV फुटेज सारी की सारी पूरी की पूरी टीम बनाकर पूरा महकमा लगा दिया कि भाई इस मामले में जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा अगर ज़्यादा दिन इसमें डिले कर दिया तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा और इसमें बदनामी भी उसका है पुलिस प्रशासन की भी, सरकार के भी। तो फटाफट कार्रवाई शुरू करी कि भाव तो पावे, कोई मोटरसाइकिल आई हो तो पावे, किसी ने रेप कराया हो तो वो तो आवे मेडिकल रिपोर्ट में। परंत मेडिकल रिपोर्ट भी आएगी, मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि ही नहीं हुई, कोई गैंग रेप महिला के साथ हुआ ही नहीं। इस बीच पुलिस वाला फिर कोशिश करी, CCTV फुटेज में ठीक है भाई नहीं आया हो, घटनास्थल था उसको आगे पीछे भाई सारे आंधे जांदे मेरा आंधा ने की डाल गई, कई दूर किलोमीटर तक की पुलिस ने CCTV फुटेज की जांच करी, लेकिन भगत जन जिनके ऊपर आरोप लगाए थे इस भगतनी ने वो पाए को ना वह मोटरसाइकिल पाई, ना इसी वारदात दिखी, ना वह मानस इसी एक भाई झाड़ियाँ में पड़ी थी उसने ठाकी ले आया, इसने अस्पताल में पहुँचानी है। मतलब पूरी की पूरी चीज़ में डाउट पुलिस वाला का होने लग गया। इस बीच देखो भाई शिकायत दर्ज करके कोर्ट में तो पेश करनी पड़े, कोर्ट में पेश करी, जज के सामने भी ये बयान सेम टू सेम बयान जो पुलिस वाला आगे दिए थे, मेरे साथ गैंग रेप हुआ है, मैं अपने पति के साथ बिलड़ जा रही थी, झाड़ियाँ ही मैंने ठा लेगी, 3 जने आए थे मोटरसाइकिल के ऊपर। भाई जज साहब भी क्या करे भाई जाँच करो और जाँच करके रिपोर्ट दे, फिर आगे कार्रवाई करेंगे। और सख्ते में आगे पुलिस प्रशासन कि भाई जज साहब की तरफ से भी आदेश हो गए है तो वह करो कार्रवाई इसकी। तो इस तरह बुझ जीता जी सुथी डाल और अकोर के मैं बात बता चलते ने घटनास्थल पर जो क्राइम है उड़ा लेके चल लेंगे, उड़ा लेके गए, बचड़ाव है, गोली देने की कोशिश करे पुलिस वाला, न्यू आया था न्यू गया, फिर पुलिस वाले उड़ा देखें भाई न्यू आया था तो इस तरफ जाना चाहिए था, क्यों कर गया उड़ा तो जान का रहा है को नहीं। मतलब पुलिस वाला ने इसकी बात में अड़जन लागण लगी। आपकी बताए बयान और बातें थे विरोधाभास स्पष्ट घटना के क्राइम सीन के ऊपर लेके गए, उड़ाई दिखने लगे पुलिस वाला। तो पुलिस वाला डाउट हो उपरांत रिपोर्ट भी आ गई भाई जांच की पुष्टि हुई नहीं गैंग रेप की। तो पुलिस वाले नहीं सोचते हैं भाई मतलब ठीक है जांच में कुछ ना आ पाओ, कुछ गड़बड़ी रह गई हो या फिर और कि मैं छीना छपटी करने की कोशिश करी हो तो देख तो लें एटलीस्ट मामला किस हद तक पूछा है या भाई या डरा दी हो या लूट खसूट कर ली हो। तो पुलिस वाले उस एंगल तो और जांच करने लगे फिर कि मैं तो पावे सारी की सारी CCTV फुटेज जांच कर ली, लोग दरबूज ली ताज ली, भाजते अंडा पूरा का पूरा महकमा, ऊपर रिपोर्ट देनी बार बार, जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करनी है भाई। गिरफ्तारी किसकी करोगे भाई बताओ, किसकी पकड़ोगे? या फिर काउंसलिंग कराने खातिर भेज दी, इनका घरना दे बता दी देखो हमने जांच में कोई कसर नहीं गाल रखी, तब न्यू नहीं कह सकते इसके पति तय सारी बात बताई इसके परिजना तय न्यू नहीं होया है तो इस तरह सोते डाल बुझो वास्तव में होया था कि ना होया था, कारण की है हमारे क्यों को गिट्टी बना रखी कैदन हो लिए, पूरा इतना महकमा लाग रहा है कि उनकी तनख्वाह जोड़ोगे तेल पानी खर्चा जोड़ोगे तो घनाए हो जाएगा, लाखा में वो रुपया चला जाएगा। तो फिर किस लिए अगर मामला तत्ता ना है तुम्हारी क्यों तो है एड्डी कसवाई कर रहे हो। तो काउंसलिंग दौरे भेजा तो काउंसलर ने इधर बुझने की कोशिश करी तो काफ़ी बात लगड़ का आ गई। तो काउंसलर ने कही देखिए मरता नहीं बताना चाहती, जज साहब तो नहीं बताना चाहती, पुलिस वाला तो नहीं बताना चाहती, अपने परिवार वाला तो बता दे, कोई बात नहीं जो है बता दे, कोई अटको न। इसने फिर अपना घर आड़ा था बात स्पष्ट बता दी कि मेरा साथ क्या हुआ है कौन है। यह बात काउंसलर द्वारा पूछी, काउंसलर ने फिर पुलिस वाला तो बता दी। ये पुलिस वाले माथा माथ मारे भाई हम तो पूरे बूंदी डाल चक्कर बूंद बन रहे हैं पूरे के पूरे, कोई 10 पुलिस वाले प्रांजे हैं, 2-4 प्रांजे हैं, कई टीम बना रखी हैं, ऊपर तो फ़ोन बाजे हैं कि रहा है भाई मामले का अपडेट, पूरा गैंग रेप का मामला आज का दिन भी अंजाम दिया जा सका है, तो ये तो बड़ी वारदात है, तो जल्द से जल्द इसको सोल्व आउट करने की सोच रहे थे। पूरे महिला बोले सब क्यों झूठा है? अरे झूठा है तो बताओ ना किस कारण झूठा है? बोले सहानुभूति चाहिए थी, किस तय पति तय, भाई इसी के सहानुभूति रेप का
आरोप लगवा दे, पति सहानुभूति दे देगा। कि मैं तो समझ माना चाहिए। बोला भाई मेरा 1 साल भर पहले इसके साथ लव मैरिज हुई थी, मैं इसके साथ रह रही थी, मैंने डाउट होने लग गया था ये मैंने रखेगा या नहीं रखेगा। तो मेरे साथ जो भी अगर गलत हुआ है तो उसका एक तरीके से मैं पति एक ऊपर विश्वास करूँ, ये परमेश्वर है, इस तरह सारी बात बताऊँ हूँ। कुछ भी गलत अगर मेरे साथ हो है तो मैं तो पूरी तरीके से पवित्र रूप से मन से इसके साथ हूँ। इसलिए मैंने ये काम रचा ताकि मेरा पति नहीं सोचा कि भाई हर चीज़ का देखो या विश्वास करके तरता प्रूफ दे। इसने बता तो दिया बात, मैंने सहानुभूति खातर करी थी। पुलिस वाला ने इतनी बात बताई और फालतू पुलिस वाला ने बात बुझी होंगी तो वह भी मीडियम पुलिस वाला नहीं बताई। मैं चाहूँ हूँ DCCP साहब जो मैंग मिश्रा हैं उन्होंने पूरा का पूरा बयान दिया है कि किस तरह से हमारा भूंड बनाया है इस लोग आइन। सुन लो। उसने यह बताया कि उसके साथ 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गैंग रेप किया गया है, जिस बारे में तुरंत थाने की टीम ने भी और मैंने खुद भी मौका का निरीक्षण किया और लड़की से कुछ पूछताछ करने का प्रयास किया, पर उस दिन वो ज़्यादा डिटेल नहीं बता पाई। जिसके बाद हमने सारे CCTV फुटेज वगैरह वहाँ के खंगाले और जैसा कि उसने शाम तक विवरण दिया था, लड़कों का हुलिया बताया था और बाइक का रंग वगैरह बताया था, तो हमने पूरा प्रयास किया कि हम इसमें ढूंढ सकें उनको। लेकिन वैसा जैसे उसने हुलिया बताया था और बाइक वगैरह बताया था वैसे हमारी जांच में नहीं आई थी। अगले दिन भी हमने उससे पूछताछ की कि क्या घटना थी और क्या रहा। उसने कोर्ट में भी यही बयान दिया कि उसके साथ जो है वो 3 अज्ञात व्यक्तियों ने गैंग रेप किया है। लेकिन फिर जब हम उसे सीन ऑफ क्राइम पे ले गए जहाँ पे उसके साथ ये घटना हुआ, तो उसने जो डिटेल्स बताए वो थोड़े से हमें डाउटफुल लगे, जिसके बाद हमने उसकी काउंसलिंग भी करवाई और उसके परिवार वालों को भी बताया। और मीनवाइल हम अपनी सर्च भी जारी रखे थे ताकि अगर ऐसा सच में कुछ है बात तो इसमें हम आरोपी तक जल्द से जल्द पकड़ पाएँ। लेकिन कल जो है फाइनली उसने अपने परिवार वालों के सामने यह माना है कि उसने ये जो घटना के बारे में बताई है ये पूरी तरह से झूठी है और काल्पनिक है। अब क्या रह गया भाई, किसके ऊपर विश्वास करे भाई? के सहानुभूति उसी चाहिए थी यार, जिसके कारण तने इतना बड़ा दोबारा खड़ा कर दिया कि कमिश्नर ने भी बयान देना पड़ गया, सारे अखबार आगे पन्ने छपवा करे, सही खत्म होगी रजिस्टर में लिख के पुलिस वाला की। ईसा के प्रूफ देना था। कुछ डाउट है या फिर पति ने कुछ ऐसी चीज़ देख ली होगी या झाड़ियाँ का नहीं जाती हुई तो उसका प्रूफ देना था। बात तो भीतर की कुछ हो रह पाओगी पुलिस वाला ने, ठीक है लिमिटेड चीज़ बुझ, लिमिटेड चीज़ इसने बता दी। लेकिन देखो ना कानूना का ठेंगा की डाल दिखाया जा रहा है कि कमिश्नर ने भी बयान देना पड़ा। जज साहब का भाई वही कह दी मेरा तो गैंग रेप हुआ है, लेकिन गैंग रेप में कोई पुष्टि हुई नहीं हुई, ना मेडिकल जांच में और ना हकीकत में पति ने खुद ने स्वीकार कर ली। और ये केस किसी के ऊपर अज्ञात के ऊपर लगाए है नहीं, तो इसने 3 आदमी थे फिर वो पाए कोई ना अज्ञात, और किसी मानस के ऊपर लगा दे तो उसका क्या हाल हो। इब्ती कितना भूंड बन ले उसका, कितने केस दर्ज और धारा लगा के उसके ऊपर के कार्रवाई हो ले, और पद से बेरा पाटा इस डाल के हुए कोई ने। अरे चलो ठीक है भाई, रेप का झूठा आरोप नहीं लगा के और छीना छपटी के लगा दे है, मेरा पीछा करा था घूरा था, उनका के भाई वो टंगते अंडा फिर लोगों ने बेरा पाटा तो उनकी बेइज्जती भी होनी है लाजमी। और फिर कितना टेम लग जाए है कि भाई रेप हुआ ही नहीं, या सही डालते हैं कोर्ट के थ्रू क्लीन चिट आने में। और मारी ये पुलिस वाली महिला पुलिसकर्मी झूठा रेप केस की FIR कैंसल करने में लाख लाख रुपया मांग लें। याद होगा वीडियो मैंने बनाई थी, एक पुलिस वाले ने 1 लाख रुपये मांग लिए थे एक लड़के के पास झूठे रेप केस को कैंसिल करना, क्योंकि रेप केस की पुष्टि हो ये ना थी, सबूत ना थी। मतलब बेकसूर आदमी जो उसके ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है उसने भी भुगते, खर्चा लगाना, वकील करना, कोर्ट में चक्कर काटने, समय बर्बाद करना, यो भी भुगते, और फिर पुलिस वाला थे पैसे देकर भ्रष्ट पुलिस वाला ने भी भुगता। भाई किस किसने भुगत लेगा? सिर्फ एक झूठे केस में कितने लेगा, कितने दुआड़ा खड़ा हो जाए। न्यू को ना भाई झूठा केस दर्ज करवा दे, आज रिपोर्टर तड़का सबके बोझा क्लीन चिट मिल जाए, ना 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 ना। कानून इस डाल के प्रक्रिया इस डाल की है, क्लीन चिट मिलने में कई भी नहीं आने की साल तक लाग जाए मेरे भाई। के कर ले छोटे मोटा आरोप, भाज्या था मेरे पीछे, पलमन की कोशिश करी, कब्बे पाड़ गिरे, ई डाल के झूठे आरोप। भाई हकीकत में कोई है तो उसकी जांच हो के उसने सजा दो भाई। महिला शक्ति का सम्मान करना चाहिए, लेकिन झूठ के खिलाफ तो बोलना पड़ेगा ना। बड़ी देखो लज्जा हुआ है हमने न्यू कहती यानी कि भाई इस डाल का रेप का आरोप भी लगा दी है, वो झूठ
निकला आखिरी में। महिला क्यों अपने चरित्र के ऊपर इसी डाल की महिला है वह झूठा लांछन लगा के उन चीज़ों का हम चर्चा करें और वह आप सबके सामने बतानी पड़े, मजबूरन बतानी पड़े हैं। इस डाल के भन और झूठी बात लोगाई जो है लोगों के ऊपर लगा दे और वह भुगती जा है बेचारी, मजबूरी में जकर करना पड़े पर करा के करे हैं लोग। आता तो है लोगों का जीना मरना एक हो जाए। इस डाल की महिलाओं के लिए क्या कहना चाहोगे? अब पुलिस ने तैयारी कर ली है कानूनी कार्रवाई करने की। पुलिस को गुमराह करना, झूठी रिपोर्ट दर्ज कराना, कार्रवाई इस महिला के ऊपर की जाएगी। पुलिस ने ये बयान भी दे दिया। रुको भाई, थावस रखो, बसन दे मानसन। कानून है तो उनके लिए कानून है, वो वास्तव में पीड़ित है। और न्यू ढंगतान है कौन सा केस ठागी देख ले, दहेज का देख ले, आरोप का देख ले, छीना छपटी का देख ले, छोटा मोटा रोड़ा माजे उस दौरा भी महिला दौरा भाई तू रिपोर्ट लिखवा देख मेरा फिल्म गए। ऐसे नहीं होना चाहिए। सच्चाई के ऊपर रोको, झूठा मत फंसाओ किसी को। ऊपर वाला देख रहा है भाई, और कोई नहीं देख रहा था। नमस्कार।